शीघ्रता से हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं गोपी नग्न स्नान करती थी, तो भगवान ये गलत है। गोपी नग्न स्नान नहीं करती थी, निर्वस्त्र नहीं रहती थी, गोपी पुराने वस्त्रों को पहन करके स्नान करती थी। भगवान ने उनके कपड़ों को चुराया है, फिर कहा कि जल में अंदर नहा करके जो एक काम करते हैं तो पाप लगता है, हमारा मलमूत्र उस जल में बहता है, इसलिए किसी भी जल में घुस करके स्नान नहीं करना चाहिए। नदी इत्यादि में बहते हुए में कपड़े चुराए हैं। भगवान ने बाद में कपड़ों को दिया तो संकल्प कराया कि आज के बाद जमुना जी में घुस करके स्नान नहीं करेंगे। आप कपड़े वापस दिए हैं। उसके बाद में बंधुओं, आप वृंदावन में कई लोग गए होंगे तो परिक्रमा मार्ग में चीर हरण पड़ता है। आज भी वहां पर कई लोग अपने कपड़ों को बांध करके आते हैं। और भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। यज्ञ पत्नी यानी कि भगवान से इतना प्रेम करते थे ब्रजवासी और वहां की स्त्री कि एक समय था कि कोई ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नी मासिक धर्म से थी। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने कहा भिक्षा दे, ये भिक्षा चाहिए। उस समय दान नहीं देना चाहिए, लेकिन वह गोपी कहती हैं मैं पाप में जाऊं तो चले जाऊं, अगर कन्हैया आए हैं दरवाजे पर तो उनको दान जरूर अवश्य देंगे। दान दिया। भगवान ने उन यज्ञ की पत्नियों के ऊपर कृपा की और आगे चल गए। स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम किम यन्नु दिदक्षया प्राप्त उपपन्न मितम ही वहा। उत्पन्न से जागृति से दिया है। और बंधु, आज हमारे ब्रजवासियों के घर पर क्या हो रहा है, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखिए क्या हो रहा है। हमारे कलयुग में साक्षात दो देवता हैं। एक हनुमान जी महाराज साक्षात हैं और दूसरे हैं गोवर्धन भगवान। आज सभी ब्रजवासियों के घर पर पकवान बन रहे हैं। पकौड़ी बन रही है, खीर बन रहा है, मालपुआ बन रहा है, रबड़ी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। अब बन रहा है। अब कन्हैया मैया के पास में गए, मैया मैया मुझको पकवान दे देते, पकवान बना रही है। तो मैया ने यह कहा कि देखो कन्हैया, आज के दिन इंद्र की पूजा हो गए और जब तक इंद्र की पूजा समाप्त नहीं होगी जब तक तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा इंद्र को मालिक यहाँ पर है और आज मेरे चेले की पूजा पहले और मुझे बाद में मिलेगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। कन्हैया इंद्र के भगवान है, राजा है, तो राजा की पूजा बाद में और चेलों की पूजा पहले नहीं। पूजा तो मेरी ही होगी पहले। कन्हैया रोते हुए पहुंच गया बाबा के पास। बाबा 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 देखो मैया ने मुझको पकौड़ी ना दी। बोले क्यों? अरे तो बाबा ने कहा भैया लाला पहले इंद्र की पूजा है जाए तभी तो बाद में तो को मिले। ब्रजवासी भी थे। तो कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, तुमने इंद्र की पूजा की तो आज तक इंद्र ने दर्शन दिया? नहीं दिया। तो इंद्र ने भोजन को खाया? नहीं खाया। तो फिर उसकी पूजा क्यों करते हो? मेरा एक देवता है और वो देवता खाएगो भी, नहाएगो भी, पानी भी पियोगो, स्नान भी करेगो, दर्शन भी देगो, मेरो देवता है। बोले कौन है? बोले गोवर्धन भगवान है। गोवर्धन भगवान की शरण में चलेंगे। 56 भोग की प्रक्रिया कैसे आई? पहले ब्रजवास वृंदावन में, ब्रज भूमि में 56 घर थे वृंदावन में, तो 56 घर से 56 प्रकार का व्यंजन आया, इसलिए 56 भोग हो गया। बैलगाड़ियों में सजाया और सजा करके जा रहे हैं। कहते हैं जो मन से 7 कोस की परिक्रमा है। एक कोस होता है 3 किलोमीटर दूर में, 7 21 किलोमीटर दूर की परिक्रमा है। आप लोग कई लोग अपनी मन्नत को मांगते हैं तो कोई लोग दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं, कई लोग पैदल लगाते हैं,
कई लोग दंडवती लगाते हैं, अलग अलग भाव होता है, पर आप सच्चे मन से एक बार गोवर्धन की परिक्रमा लगाइए, आपकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। आइए हम लोग गोवर्धन चलते हैं। कौन कौन चलेंगे? अपनी अपनी गाड़ियों को सजा करके। गाड़ी कहां पर है? पैदल चलेंगे? चलो ठीक है। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो